जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ। महातपस्या का जब हमने महातेज पाया, महातेज पाया, रोम रोम ने नमोकार का महामंत्र गाया, महामंत्र गाया। जन्म जन्म के मिटे अंधेरे, जन्म के मिटे अंधेरे, बनी उजाला पीछी। विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ। बंधु, अष्ट प्रवचन अष्टमद प्रवचन माला के अंतर्गत आज अपना अंतिम दिन है, 8वां दिन है रूप मद। रूप का अर्थ होता है शरीर, और शरीर के सुंदर अवयव, शरीर का सुंदर वर्ण, विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के वस्त्र और विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित व्यक्ति जब अपनी ओर निहारता है तो उसके अंदर में अभिमान जागृत हो जाता है, और एक ऐसा अभिमान जागृत हो जाता है कि वह दूसरे के लिए बहुत बुरी दृष्टि से देखने लगता है, छोटी दृष्टि से देखने लगता है। केवल अपने रूप, अपने सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि हमारा रूप ही आखिर में हमारे लिए हानिकारक होगा। वह इस सत्य के लिए भूल जाता है। जबकि पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत ग्रंथों में कहते हैं कि रूप एक शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, और नाम कर्म की जो प्रकृति है वह एक कर्म की प्रकृति है। शरीर के सुंदर होने से कोई आवश्यक नहीं कि आत्मा वैसे की वैसी ही सुंदर हो, और शरीर के असुंदर होने से भी यह नियम नहीं बनता कि आत्मा असुंदर ही हो। कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनका रूप
सौंदर्य इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उनके आंतरिक परिणतियां, उनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके रूप सौंदर्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन परिणाम उनके उतने अच्छे नहीं होते हैं। आज निरंतर आज की दशा जब हम देखते हैं तो केवल अज्ञान दशा में यह प्राणी केवल अपने सुंदर रूप को पाकर के अभिमान करता है, जबकि आचार्य भगवान समंत्रभद्र महाराज रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, जो तपस्वियों की, मुनियों की, गुरुओं की और परमेष्ठियों की सम्यक आराधना की है, उसका ही परिणाम सुंदर रूप होता है। केवल शरीर को सजाने से सुंदरता नहीं आ पाती है, अभी तो सुंदरता में तो और अधिक दाग लग जाते हैं। बतलाते हैं कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए शरीर से श्याम वर्ण का हो, काले वर्ण का हो, अब उसका प्रयास रहता है, उसका प्रयत्न रहता है कि मैं सबसे अधिक सुंदर दिखूं, लेकिन नामकर्म को कभी बदला नहीं जा सकता है। वर्तमान में यदि देखें तो शरीर पर सबसे अधिक साबुन कौन लगाता है? सबसे अधिक साबुन कौन लगाता है? जो श्याम वर्ण का होता है, काले वर्ण का होता है, वो सबसे अधिक साबुन लगाने का प्रयास करता, दिन में 2-4 बार साबुन से मुंह धो लेता है। सोच उसकी ये रहती है कि जितनी बार धोंगे तो उतनी बार मैं आखिर में सुंदर दिखने लग जाऊंगा, लेकिन बंधो वह कभी भी सुंदर नहीं हो पाता है। कोयला होए ना उजरा, सोमन साबुन जाए। बतलाते हैं नामकर्म जैसा है वैसा ही तो रहेगा, केवल साबुन से व्यक्ति आज तक कोई गोरा नहीं निकला। जितने भी श्रृंगार के आविष्कार हुए हैं, विभिन्न प्रकार के पाउडर और क्रीम, स्नो इत्यादि वो सब लगाते हैं केवल अपनी असुंदरता को ढांकने के लिए, जबकि हमारे आचार्य कहते हैं कि वह असुंदरता तुम्हारी ढक तो सकते हैं, लेकिन वह उसका समापन नहीं हो सकता है, वह समाप्त नहीं हो सकती है। उसको समाप्त करने के लिए हमें आवश्यक है कि भक्ति सुंदर रूपम का पाठ तो याद करना ही पड़ेगा, और जितनी मात्रा में यथार्थ श्रद्धा परक भक्ति होगी बंधो, सहज मात्रा में शरीर में निखार आता चला जाता है। कोई बाहर के श्रृंगार से आज तक सुंदर नहीं बन पाया। रूप के अभिमान में आकर के आज की साधारण सी स्त्रियां अपने आप को विश्व सुंदरी के रूप में पेश करना चाहती हैं, प्रकट करना चाहती हैं। हर तरह से इसमें एक से बढ़कर के एक कदम वो अपने आगे रखती हैं, लेकिन इसमें अपने प्रशंसा में थोड़ी सी कोई प्रशंसा हो जाए, उस प्रशंसा के लिए अपने शील और संयम की भी वो परवाह नहीं रखती हैं बंधो। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति केवल तन से सुंदर नहीं, मन से सुंदर होना चाहिए। केवल तन का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। तन सजा हुआ नहीं, मन सजा हुआ होना चाहिए, उसकी आत्मा सजी होना चाहिए। लेकिन यह सारी की सारी भूमिका हमारी तब समाप्त हो जाती है जबकि आत्मा की ओर हमारा दृष्टिकोण नहीं पहुंचता। पूज्य आचार्य कुंद देव ने तो समय सार में बहुत अच्छी बात कही है, और वे लिखते हैं, ए यत्त निश्चय गो सवस्वी सुंदरो लोए, बंद कहा ए यत्ते
तेण विसंवादनी होई। वे कहते हैं सबसे सुंदर लोक में कौन हो सकता है? एयत्त निश्चय गो, जो एकत्व निश्चय के प्राप्त हो चुके हैं, समूह सद्वत्थ सुंदरो लो, उसका ही समय यानी उसकी ही आत्मा लोक में सर्व सुंदर दिखती है और वही सबसे सुंदर होता है। यूं तो यूं ही कहा जाता है सबसे सुंदर सत्य होता है, और सत्य जो है वह एक आत्मा का सम्यक रूप है। जब आत्मा अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तभी वह समय सार को प्राप्त कर लेती हैं और तभी वह सत्यम शिवम सुंदरम इस सूक्ति के लिए चरितार्थ कर पाती हैं। आज का समय इतना बिगड़ता बिगड़ता जाता है, व्यक्ति का ध्यान केवल शरीर पर है, सारा विचार सारी सोच शरीर पर है, क्योंकि हमने कभी मंदिर में बैठने का प्रयास नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयत्न और प्रयास नहीं किया, गुरुओं की वाणी को सुनने का कभी सम्यक प्रयास नहीं किया है। यही कारण है बंधो, हमारा ध्यान केवल शरीर तक रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। सारी शोध खोज सारा परिश्रम केवल शरीर तक रहता है। शरीर पर जिसका लक्ष्य रहता है, पूज्य आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, ऐसा अज्ञानी मोही जीव केवल शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और ऐसा प्राणी बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा का अर्थ है धर्म से बाहर है वो, उसकी आत्मा धर्म से बिल्कुल परांगमुख है, उसने अभी सत्य तक नहीं पहुंचा है, इसलिए बहिरात्मा कहा। और ऐसा व्यक्ति केवल शरीर के लिए जीता है, केवल शरीर के लिए जीता है, शरीर के लिए ही सारा जीवन पूर्ण करता है। और इस परिस्थिति में ना तो वह कभी हिंसा देखता, न किसी के कोई कष्ट दिखता, न किसी के कोई तकलीफें दिखता। आज अपन देख रहे हैं सबसे अधिक करुणा की मूर्ति कही जाने वाली, ममता की मूर्ति कही जाने वाली और दया की मूर्ति कही जाने वाली स्त्री केवल अखबार के अंदर में विज्ञापन का रूप धारण कर लिया है, केवल टीवी और चलचित्रों के अंदर में एक फैशन के रूप में प्रकट हुई है। बंधो, वह यह सत्य के लिए भूल गई कि आखिर में हमारी करुणा जो जगत प्रसिद्ध है वह कहाँ जा रही है। जितने श्रृंगार आज के समय में स्त्रियों के और वो भी हिंसक श्रृंगारों का आविष्कार हो रहा है, जब हम आए दिन देखते हैं कि प्रतिदिन ऐसे ऐसे पदार्थों का आविष्कार होता है, जैसे बड़े से बड़े परिवार के लोग दयालु और धार्मिक कहे जाने वाले भी, उनके परिवार में भी ऐसे फैशन और ऐसी सामग्रियों का प्रयोग देखा जाता है। सामान्यतः जैसे व्यक्ति क्रीम के रूप में तैयार करता है और बड़े शौक से एक क्षण भर सुख के लिए, केवल सौंदर्यता के लिए अपने चेहरे पर लगाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि चेहरे पर लगाई गई क्रीम एक ऐसी इबारत बनेगी जो आम लोगों के लिए पढ़ने में आएगी कि इनके अंदर में करुणा और दया कहाँ चली गई। जिस क्रीम का निर्माण अनेक प्रकार की मछली अथवा ऐसे जानवर, ऐसे प्राणियों के केवल चर्बी से होता है और उस चर्बी का प्रयोग क्रीम में किया जाता है, जिसे आप बड़े शौक से अपने शरीर पर लगाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जो अपने ओंठों के ऊपर, अपने ओष्ठों के ऊपर लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं। बंधो, जिस लिपस्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, सोचिए क्या वे व्यक्ति
आहार देने के पात्र होंगे क्या? वे आहार देने के अधिकारी भी नहीं होंगे, क्योंकि जो लिपस्टिक का निर्माण किया जा रहा है, जिन पदार्थों से लिपस्टिक बन रही है, उनमें भी अनेकों अनेक प्राणियों की चर्बी और अनेकों अनेक प्राणियों के जो खून आदि है उसका प्रयोग है, और उनके प्रयोग से उसका निर्माण हो रहा है। और ऐसी वस्तु जब ओंठ पर लगाते हैं तो निश्चित है वह मुख में भी जा सकते हैं, और उसका परिणाम यह निकलेगा कि आप अष्ट मूल गुण में एक भी मूल गुण के धारी नहीं कहलाएंगे। मांसाहारी के भली आप कह देते हैं हमारा त्याग है, लेकिन वह व्यक्ति उसका त्यागी नहीं हो सकता जो ऐसे पदार्थों का प्रयोग करता है। बंधो, शैम्पू के विषय में बतलाते हैं कि वह भी ऐसे ही अपवित्र और अशुद्ध पदार्थों से बनता है। जब ऐसे नख पालिश जिसमें अनेकों अनेक प्राणियों के रक्त भी का प्रयोग किया जाता है और चर्बी का प्रयोग किया जाता है कि जिससे उसके अंदर में चमक आए, और ऐसे हाथ से जब व्यक्ति भोजन करता है तो बंधो मांसाहारी व्यक्ति की ही क्वालिटी में उसकी गिनती की जाती है, शाकाहारी की गिनती में नहीं आ पाता है। सोचिए, जिन पदार्थों का निर्माण एक दूसरे प्राणियों को मार करके किया जा रहा है, निर्माण जिन ऐसे पदार्थों का दूसरे प्राणियों को मार करके किया जा रहा है, और फिर उसका प्रयोग, उसका जो टेस्ट किया जाता है वह भी एक प्राणी जगत के पशु पक्षियों के ऊपर किया जाता है। बतलाते हैं खरगोश की आंख अथवा बंदरों की आंखों के ऊपर विशेष करके जो क्रीम हुआ करती है अथवा शैम्पू आदि हुआ करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है उनके आंखों पर डाल करके। यदि वह तेज होती है तो कितनी बार खरगोश की आंख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, बंदर की आंख फूट जाती है, और फिर उन प्राणियों के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। अभी तक पशु के लिए आंख थी, बचने का हर तरह से प्रयास कर सकता था। शिकारी जब उसका शिकार करने के लिए तत्पर होते, वह देख देख करके बचने का प्रयास कर लेता, लेकिन जब आंख ही नहीं है तो बंधो उसके लिए बहुत आसानता से शिकारी शिकार कर देता है, मार देता है। अगर कदाचित पुण्य योग से बच भी गए, ऐसे प्राणी पुण्य योग से बच भी गए, तो आंखों में जो भी प्रयोग किए गए हैं उसके बाद उसमें दवा भी नहीं लगाई जाती है। धीरे धीरे वो घाव बनता है, और घाव में कई बार ऐसी स्थिति भी खड़ी हो जाती है कि उसका घाव असाध्य रोग बन जाता, कीड़े पड़ जाते और चीखते चिल्लाते उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सोचिए, जिन पदार्थों का हम केवल क्षण भर के लिए उपयोग कर रहे हैं, हमारे क्षणिक सुख के लिए उनका पूरा पूरा जीवन जा रहा है। महिलाएं कभी कभी ऐसी साड़ी का प्रयोग करती हैं जिन साड़ी के लिए रेशमी कीड़ों से, और बतलाते हैं कि करीब 3000 कीड़ों 6000 कीड़ों को मारने के बाद जो रेशम तैयार होता है उससे केवल एक साड़ी बन पाती है। 6000 कीड़े जिसमें मारे गए हैं। सोच लीजिए, जब कभी ऐसी साड़ी देखेंगे तो मुझे तो कीड़े कीड़े ही नजर आएंगे, कीड़े कीड़े ही नजर आएंगे, और नजर आएगी उसकी क्रूरता कि देखो, जहां महावीर भगवान ने एक एक जीव की रक्षा की बात कही है, वहां आपके लिए इतने सारे कीड़ों की रक्षा के विचार नहीं हुए। कभी ऐसा विचार नहीं किया कि हमारी यह साड़ी आखिर में कितने जीवों की हिंसा से उत्पन्न हुई है। आमतौर पर
जिस पर्स को लेकर के व्यक्ति बड़े शौक से बाजार में घूमता है, बाजार में चलते हैं, पार्टियों में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, वह पर्स किस चमड़े का है? कहीं सर्फ का चमड़े का पर्स है, तो कोई खरगोश के चमड़े का पर्स है, कोई हिरण के चमड़े का पर्स है, कोई गाय के चमड़े का पर्स है। तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति रहती है कि गर्भवती जो गाय हुआ करती हैं, उनके लिए उबलते हुए पानी में कारखानों में खड़ा किया जाता है, उबलता हुआ पानी उनके ऊपर छोड़ा जाता है, और ऐसे उबलते हुए पानी के कारण उनकी सारी चमड़ी सूज जाती है। और इसके उपरांत भी कितनी गायें तो उस असह्य वेदना को ना सहने के कारण चीखती चिल्लाती हुई दम को तोड़ देती हैं। कितनी ऐसी भी होती हैं जो नहीं खत्म हो पाती हैं, तो भी उन पर प्रहार किए जाते हैं। बांस की हल्की सी पंचट से उन घावों पर बार बार प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि रक्त का प्रवाह उस चमड़ी में आ जाए और चमड़ी वह जो है बहुत कोमल हो जाए। क्रुम बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, और अंत में उस गाय को मार करके उसका चमड़ा निकाला जाता है। बतलाते हैं कहीं तो जीती हुई गाय का चमड़ा निकाला जाता है, और वह इसलिए निकाला जाता है कि मरने के बाद उसकी खून रक्त पानी के रूप में बदल जाता है, इसलिए जीती हुई गाय के शरीर से चमड़ा उतारा जाता है। सोचिए कितनी वेदना उस गाय को होती होगी, किस प्रकार से वह तड़पती है। और आप केवल शौक के लिए जिस पर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिस बेल्ट का, जिस घड़ी के बेल्ट का केवल शोभा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वहां उनकी कैसी दर्दनाक मौत हो रही है। जो गाय का बछड़ा कितनी बार पेट के अंदर में ही गाय के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कितनी बार अगर कदाचित बच भी जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत मार दिया जाता है। बकरी के बच्चों के लिए छोटी छोटी सी उस जन्मते ही उनके लिए मार दिया जाता है, और उनके द्वारा ऐसे पदार्थों का निर्माण किया जाता है। बंधो, हम थोड़ा सोचें, हम अपनी शौक सौंदर्यता के विषय में कभी थोड़ा सा विचार करें, कुछ विचार करें, कुछ चिंतन करें कि काश यदि ऐसे पदार्थों का हम प्रयोग ना भी करें तो शायद अपना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम प्रयोग करते हैं तो उस प्राणियों के प्राण चले जा रहे हैं। एक जीवन नहीं, कितने सारे जीवनों का संहार होता है, और व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसे पदार्थों का प्रयोग करता है। ध्यान रखिए, बाहर के सौंदर्यता को थोपने से शरीर सुंदर नहीं होगा और आत्मा सुंदर नहीं होगी। यदि व्यक्ति के अंदर में एक मानवता आ जाए, व्यक्ति के अंदर में एक मानवता आ जाए, एक सम्यक प्रकार से दया धर्म अवतार ले ले, तो बंधो मुझे लगता है उससे श्रेष्ठ, उससे अच्छा और उससे सुंदर विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। केवल बाह्य सौंदर्यता में चमड़े के ऐसे वस्त्र विभिन्न प्रकार के, जिसमें कहीं चित्तल की खाल, कहीं हिरण के चमड़े, कहीं और भी खरगोश के पर की टोपियां, आज बहुत बड़ा एक हमारे सामने हिंसा का एक इतना विकराल रूप लेता जा रहा है, और आए दिन एक बहुत बड़ी अपने लिए चुनौती दे रहा है कि आप कैसे अहिंसक हो, आप कैसे अहिंसक हो, आपने कैसे भगवान की वाणी को आप समझते हो, कैसे आप भगवान को मानते हो। भगवान का मानने वाला ऐसा कभी नहीं हो सकता। केवल एक
अध जले नाग नागिन को देखते ही, तड़पते नाग नागिन को देखते ही पार्श्वनाथ भगवान का हृदय तड़प उठा था, उनकी आत्मा तड़प उठी थी। बंधो, उनकी आत्मा तड़प उठी थी और उसकी वेदना को दूर करने के लिए वे दौड़ पड़े थे। आपको पता है कि जिस समय सीता हरण हुआ था, उस वक्त जटायु पक्षी के लिए रावण ने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग से उसको छत विच्छत कर दिया था। सारा शरीर उसका लहूलुहान था और उसकी वेदना को देख करके राम तो उतने क्षण के लिए सीता के लिए भी भूल गए थे और उसकी वेदना को दूर करने के लिए अपने हाथ में लेकर के उसके दुख, उसके वेदना को दूर किया था। प्रायः जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में करुणा, अहिंसा और दया की बात आती है और इसके लिए ही आचार्यों ने धम्मो दया विशुद्धो हिंसा रहिए धम्मे इत्यादि सूत्रों के द्वारा पुकारा है और कहा है कि अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो दूसरों की रक्षा कीजिए। और यदि आप ऐसे ही फैशन में अपना जीवन बर्बाद करते गए तो पहली बात तो यह भी सीख लीजिए, यह भी समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ रिएक्शन भी कर जाते हैं और जब रिएक्शन करते हैं तो व्यक्ति का रूप बहुत बिगड़ जाता है। सुंदरता के स्थान पर असुंदरता आ जाती है, चमड़ी में झुर्रियां आ जाती हैं, चमड़ी में सफेद दाग उत्पन्न हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के फोड़ा फुंसी हो जाती हैं जिसमें काले दाग भी आ जाते हैं। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम इस क्षणिक सौंदर्यता को अपेक्षा दूसरे के प्राणों के विषय में सोचें और उनकी दया के विषय में सोचें, उनकी अहिंसा के विषय में सोचें, तब सच्चे मायने में हम धार्मिक कहलाने के पात्र हो सकेंगे। हम अपने परमात्मा के सच्चे भक्त कहलाने के पात्र हो सकेंगे, भगवान के सच्चे उपासक कहलाने के हम पात्र हो सकेंगे। यदि ऐसा ना किया तो केवल अपने जीवन में धर्म का प्रदर्शन ही रह सकेगा, वह धार्मिकता नहीं हो पाएगी। आवश्यक है अपने बुजुर्गों के लिए, विशेष करके माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, कि अपने घर के संतानों में, बच्चों में समय समय पर भी कुछ ऐसी शिक्षा दें। अहिंसा केवल तुम्हारे शास्त्रों में बंधी हुई ना रह जाए, दया केवल मंदिर तक ना रह जाए, करुणा केवल गुरुओं तक ही ना रह जाए, प्रवचनों तक ही ना रहे, वह अपने जीवन में आए, तभी जीवन तुम्हारा सबसे सुंदर और सबसे अच्छा माना जाएगा। अन्यथा बंधो, उसका परिणाम यह भी निकलेगा कि आज जिन प्राणियों को मार करके तुमने सुंदरता प्राप्त की है, कल वे भी तुम्हें मार करके अपनी सुंदरता को प्राप्त करेंगे। उस क्षण हमें फिर कैसा लगेगा, सोचिए। दूसरी ओर रूप मद के विषय में, एक और जहां फैशन, एक और जहां सौंदर्यता अपना बर्बर रूप लेकर के चल रही है, तो दूसरी ओर फैशन युग अपना बहुत बड़ा हाथ पसारता चला जा रहा है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, फैशन सत्य ये है, श्रृंगार अब फैशन का आविष्कार केवल अपने पति के सन्मुख हुआ था। 16 श्रृंगार के उल्लेख शास्त्रों में भी मिलते हैं, लेकिन वे 16 श्रृंगार या अनेक प्रकार के सौंदर्यता व्यक्ति केवल अपने स्त्रियां केवल अपने पति के सन्मुख करती थी, क्योंकि पति को प्रसन्न करने के लिए ही उनका लक्ष्य रहता था। आज वह स्थिति इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि आए दिन जब अपन अखबार कुछ पढ़ते हैं, कोई समाचार वगैरह के विषय में जानकारी मिलती है, तो हर दिन अखबार भरे पड़े हैं कि अमुक बलात्कार हुआ है, अमुक का अपहरण हो गया है, अमुक का मर्डर हो गया है। उसमें सबसे अधिक
हेतु बने हैं तो फैशन बनी हुई है। आज माता पिता बच्चों के इच्छा के अनुकूल सामग्री तो लेकर के दे देते हैं, लेकिन इसके आगे कभी विचार नहीं कर पाते हैं कि वस्त्र हमारे यहाँ ड्रेस मानी गई है, वेश माना गया है, और ड्रेस और वेश का व्यक्ति के अंतर परिणामों पर भी असर पड़ता है। जब पुलिस अपनी ड्रेस पर होती है तो उसके भाव कुछ और होते हैं, और जब वह सादे ड्रेस पर होती है तो उसके भाव कुछ और होते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ भगवान के मंदिर में पूजा के लिए, अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा ही अनिवार्य है? मैंने कहा हाँ अनिवार्य है। उसने कहा ऐसा क्यों? धुला हुआ वस्त्र तो पैंट शर्ट भी हो सकते हैं। मैंने कहा धुले हुए हो सकते हैं, लेकिन उनमें वह पवित्रता नहीं हो सकती है जो कि धोती दुपट्टे के अंतर्गत प्राप्त होती है। जब कोई वकील अपनी ड्रेस पर रहता है, जब कोई पुलिस अपनी ड्रेस पर पहुंचती है, जब कोई डॉक्टर अपनी ड्रेस पर उपस्थित होता है, तो बंधो उसका असर उनके अपने अपने कार्यों में देखा जाता है और उनकी मानसिकता पर देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से पूजा में जब पुजारी पवित्र आर्य भेष को धारण करके आता है, आहार दान देने के समय जब कोई व्यक्ति आर्य भेष का अर्थ होता है पवित्र भेष, यानी धोती और दुपट्टा, इस पवित्र धार्मिक वेश में आता है तो बंधो उसके परिणामों का एक अलग असर पड़ता है। सतर्क रहता है, सावधान रहता है कि इस वेश में कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, इसमें कहीं कोई अपराध ना हो जाए। जबकि अन्य ड्रेस और वेश में ऐसी परिणति नहीं हो पाती हैं। वेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति गलत ड्रेस पहन करके आता है, गलत वेश धारण करके आता है, तो बंधो पहली बात तो ये है उसके परिणाम उतने अच्छे नहीं रह सकते, उतने पवित्र नहीं रह सकते हैं। उसका ध्यान केवल ड्रेस और वेश पर ही रहता है। एक सेठानी जी थी, वे अपने सेठ जी के साथ एक बार जोहरी बाजार से गुजरी। मुझे तो पता नहीं जोहरी बाजार में क्या क्या दुकानें हैं, लेकिन हाँ ऐसे किसी मार्केट से गुजरी जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण का मार्केट था। बहुत अच्छी नथ, उनकी बड़ी इच्छा थी कि आज तो मैं इस मार्केट से गुजर रही हूं तो मुझे नथ खरीदना है। बहुत अच्छे और बड़ी खुशी है कि सेठ जी के साथ चल रही हूं। अब सेठ जी के साथ चल रही हूं तो नथ खरीदना कठिन नहीं है। उन्होंने तुरंत ही संकेत दिया कि अमुक दुकान में चलो। सेठ जी ने कहा बात क्या है? बोले नथ खरीदना है, बहुत पसंद आई है मुझे नथ, बहुत दिन से ये बहुत पुरानी हो गई है और मुझे तो नथ चाहिए है। सेठ जी ने कहा कि देखो अब की बार आएंगे तब खरीदेंगे, अभी तो कुछ पैसे लेकर के भी नहीं आए हैं। काफी प्रयास किया समझाने का, लेकिन सेठानी जी नहीं मानी। कुछ भी हो नथ तो मुझे खरीदना ही है, चाहे आप फिर से घर चले जाओ पैसे लेकर के आ जाओ, लेकिन मैं तो इस दुकान के एक कदम आगे नहीं जाऊंगी। बालहट, नृपहट, योगी हट और उनमें एक तिया हट भी प्रसिद्ध है। अगर स्त्री किसी बात के लिए ठान ले तो फिर उसकी पूर्ति तो करना ही पड़ेगी। सेठ जी ने अंत में कहा अगर ऐसी बात है तो चलते हैं, और वह सेठ जी तुरंत ही उस दुकान के अंदर गए। अब नथ देखी गई, सबसे महंगी नथ जो है सेठा जी ने के लिए पसंद आई। जैसे बना तैसे सेठ जी ने वह नथ खरीद करके सेठानी जी के हाथ में दे तो दी। सेठानी भी बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी गदगद थी। घर आकर के उन्होंने उस नथ को
धारण कर लिया और धारण करने के बाद अब अपने मोहल्ले में बाहर आई, क्योंकि वस्त्र और आभूषण केवल दिखाने के ही रूप होते हैं, दिखावा ही इनमें रहता है, इसके अलावा और कोई विशेषता नहीं होती है। सेठानी घर से बाहर तो आई, मोहल्ले में निकली, एक घर, दो घर, तीन घर उन्होंने छाने, लेकिन बड़ा आश्चर्य है, किसी ने भी उसके नथ के विषय में नहीं पूछा कि नथ अच्छी है या कहां से आई, कैसे लाए, कैसे बहुत, कहां से आपने बनवाई, कुछ भी बात नहीं की। सेठानी जैसे जैसे एक एक मकान पार करती जा रही थी कि उनका सिर दर्द भी बढ़ता जा रहा था कि इतनी तो सुंदर नथ थी, इतनी अच्छी नथ थी, और कोई उसके विषय में कोई बात भी नहीं कर रहा। अब तो सेठानी बात बात में हर बात अपनी उंगली नथ के पास कर लेती कि लोग कोई देख तो ले, कम से कम कोई इसकी प्रशंसा तो कर रहे, लेकिन भंडो फिर भी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था। अंत में जाकर के उन्होंने अपने आप से भी कुछ कहने का प्रयास किया कि देखो जी, इतनी अच्छी नथ हमारे पति जी लाए हैं, सेठ जी बड़े अच्छे हैं, बड़ी कीमती नथ लाए हैं, बड़ी महंगी नथ लाए हैं। लेकिन ऐसी भी महिला उनको मिली कि सुनकर के उन सब ने अनसुनी कर दी, उस पर किसी ने ज्यादा कोई प्रशंसा नहीं की। सेठानी बड़ी परेशान हो गई। अब अंत में जाकर के अपने घर आती हैं, सोचती हैं इतनी रोए गाए, मेहनत की, सारा परिश्रम किया और बड़ी मुश्किल से नथ बनी, और फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये तो मेरा जीवन ही बेकार हो गया, मेरा जीना ही बेकार है। बतलाते हैं इतनी रुष्ट हो गई, इतनी रुष्ट हो गई, परिणाम उनके इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपने शरीर में आग लगा ली। आग लगा ली। अब आवश्यक थोड़ी है कि आग लगाते ही कोई मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, आयु शेष रहे तो बच तो जाता है। और अब तो रूप ही उनका और बिगड़ गया, रूप ही और बिगड़ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी भी नथ नहीं उतारी थी, नथ तो अभी भी उनके बराबर लगी हुई थी। और जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचे तो मोहल्ले के कुछ लोग भी पहुंचे, और उनमें एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसने कहा इतनी अच्छी सेठानी थी, इतनी सुंदर थी, और वो नथ भी उनकी इतनी अच्छी जमती थी कि वो चेहरे में तो उनकी नथ बहुत अच्छी दिखती थी। सेठानी ने कहा काश ये बात पहले कह देते तो मेरी ये दुर्दशा क्यों होती है, ये मेरी दुर्दशा क्यों होती। उसी स्थान पर एक डॉक्टर साहब खड़े थे। डॉक्टर साहब बोले कि सेठानी, जितनी कीमत तूने नथ की है, उतनी कीमत यदि नाक की कर लेती तो ये दुर्दशा नहीं होती। नाक की कर लेती तो तुम्हारा चेहरा नहीं बिगड़ता। बंधो, बाहरी फैशन में व्यक्ति अपने आप के लिए भूल जाता है, और ये बाह्य फैशन आखिर में उसके ही विनाश का कारण बन जाता है। आज आए दिन जो कुछ भी वारदात घटित हो रही हैं, उसमें एक हेतु भी है, एक फैशन। एक कोर्ट के अंदर में एक ऐसा केस पहुंचा, एक कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस पहुंचा कि किसी लड़की ने बात रखी, रिपोर्ट लिखाई थी कि एक लड़के ने मुझे छेड़खानी की थी, बड़ा परेशान किया था। तो जज साहब ने जब उसका फाइल आई तो दोनों को बुलाया गया, लड़की को भी बुलाया गया, उस लड़के को भी बुलाया गया। लड़के से पूछा गया क्यों तुमने इस लड़की के लिए इसके प्रति छेड़खानी की थी। लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने इस लड़के के साथ तो कभी छेड़खानी नहीं की, ये तो मुझे पहली बार दिख रही है, ये तो व्यर्थ में मुझे फंसा रही है, मैंने कभी इसके साथ छेड़खानी नहीं की। लड़की से पूछा क्यों, यही लड़का था। लड़की ने कहा लड़का तो यही था।
तो फिर ये बतलाओ उस वक्त आप कहां थे? मैं अमुक स्थान पर थे। कैसे ड्रेस में थी? मेरी ड्रेस तो दूसरी थी। तो अच्छा, पहले वही ड्रेस पहन करके आओ। और उस लड़की के लिए कहा गया कि वही ड्रेस पहन करके आओ। अब वो उसी पुराने उस ड्रेस को पहन करके आई। पारदर्शी जिसके कपड़े थे, विभिन्न प्रकार की अश्लीलता उसके अंदर में झलक रही थी। और जैसी वह वहां उपस्थित हुई तो लड़के से कहा, पहचानो, तुमने लड़की को इसको परेशान किया था? उसने कहा, हाँ सर, जी सर, मैंने लड़के को परेशान किया था और आज समझ में आए कि वह वही लड़की है और इसको मैंने परेशान किया था, इसके प्रति छेड़खानी की थी। जज साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि इसकी वेशभूषा को देख करके मैं प्रभावित हो गया था। बंधो, वेशभूषा व्यक्ति के लिए प्रभावित करती हैं और सबसे अधिक घटनाएं जो घटती हैं केवल इस प्रकार की वेशभूषाओं से ही आम घटनाएं घटती जाती हैं। यहां तक ही क्या, दूसरे दूर दराजों के ही नहीं, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और घर के लोगों में भी ऐसी वारदातें कई बार सुनने में आ जाती हैं कि ऐसी दुर्घटना केवल अपने परिवार में ही व्यक्ति के अंदर में घट गई है। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, केवल रूप के लिए मत सजाओ, अपने शील, सत्य और संयम के लिए भी सजाने का प्रयत्न करो। क्योंकि मुझे आज बतलाना है, रूप मद, रूप हमेशा ऐसा बनाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और बंधो निरंतर अपने जीवन की अपनी शालीनता, अपनी शीलता को खोते जाते हैं। हनुमान जी एक बार सीता के पास पहुंच गए। हनुमान जी एक बार सीता जी के पास पहुंचे और पहुंचने के उपरांत सीता जी से कहा कि आखिर में तुम एक राज हमको बतलाओ कि आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि राम निरंतर आपका ध्यान करते हैं? ऐसा कौन सा मंत्र है, मुझे बतलाओ। सीता जी से हनुमान जी बोले कि 12 वर्ष भी निकल गए, फिर भी एक भी दिन राम आपके लिए ना भूले, निरंतर आपकी याद करते रहे, कारण क्या है? हनुमान जी ने जैसे ये बात बतलाई, सीता जी मुस्कुरा गई और सीता जी ने कहा, ये मेरा तिलक, क्या बोलते हैं, ये मेरी बिंदी और ये मेरा सिंदूर, ये मेरी बिंदी और ये सिंदूर है, जिसके कारण से राम मुझे कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी भूल नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने कहा, ये राज तो आज मालूम चला मुझे, ये राज मुझे आज मालूम चला कि सिंदूर से राम इतने प्रभावित होते हैं। बतलाते हैं, दूसरे दिन तो हनुमान जी पूरा सिंदूर सारे शरीर में लपेट करके राम के पास पहुंच गए। सारा शरीर सिंदूर से लपेट करके पहुंच गए। हनुमान जी की इस अवस्था को देख करके राम ने कहा कि बात क्या है, तुम ऐसे इस रूप में कैसे उपस्थित हुए हो? हनुमान जी कहते हैं, जब आप सीता के छोटे से सिंदूर से, थोड़े से सिंदूर से 12 वर्ष तक सीता को ले नहीं भूले, तो इसलिए मैंने यह मंत्र याद कर लिया है और मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके आया हूं कि मुझे जिंदगी भर तक भी आप ना भूलें, भव भव तक भी आप मुझे ना भूलें। बंधो, अभिमान, रूप का सुंदर होना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो शुभ नाम कर्म के उदय से व्यक्ति के लिए अपने अपने हिसाब से शरीर और शरीर का आकार मिलता है, शरीर का रूप रंग मिलता है। नाम कर्म अपनी एक अलग विशेषता रखता है कि बतलाओ सही, विश्व में जितने मनुष्य हैं सभी की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, मुख है, इतना ही है ना। लेकिन इतना होने के उपरांत भी क्या एक दूसरे के चेहरे कभी एक दूसरे से मिलते हैं क्या?
इतना सब कुछ होने के उपरांत भी एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि नाम कर्म है। नाम कर्म व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के शरीर की संरचना करता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के अवयवों का निर्माण करता है, अवयवों को प्रदान करता है और उसमें हर प्रकार की विशेषता रखता है। एक मयूर के लिए जब हम देखते हैं तो मोर जो है वहां दिखने में जब उसके पंख देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि कोई चित्रकार भी इस प्रकार से कलर का सेटिंग नहीं कर सकता है जैसे कि उसके पंखों में हुआ करता है। लेकिन बंधो, अभिमान व्यक्ति के लिए पराजित कर देता है। एक जंगल की बात थी। एक जंगल में, बियावान जंगल में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। मुनिराज ध्यान कर रहे थे और उनकी वह ध्यान अवस्था एक ऐसी सारे जंगल उस एरिया के लिए इतनी प्रशस्त और इतनी उसके लिए प्रभावित कर रही थी कि आसपास के पशु पक्षी भी मुनिराज की उस मुद्रा को देख करके इतने प्रभावित थे कि कितने पशु पक्षी वहां आकर के बैठ गए थे। उसे वक्त एक मयूर भी दौड़ती दौड़ती आई, हाँफती धापती आई और वह मयूर मुनिराज के पास आते ही उसने कहा कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मुनिराज का ध्यान विसर्जन हो गया। उन्होंने देखा कौन ऐसा पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, कौन दुखी आया है। रक्षा की बात तो महाराज ने देखा ये मयूर है और सामने से देखा कि मयूर के सन्मुख पीछे एक बहेलिया हाथ में धनुष और बाण लेकर के आ रहा है और पूरा निशाना लगाए हुए है। महाराज ने कहा ठहरिए, उस बहेलिया से कहा ठहरिए। बहेलिया का ध्यान महाराज के चरणों में पहुंचा। उसने जैसे ही महाराज को देखा अपने हाथ से वह धनुष बाण फेंक दिए और महाराज के लिए साष्टांग नमस्कार किया। महाराज ने कहा हिंसा पाप है और पाप का फल दुख होता है। तुम अपने जीवन को सुखी चाहते हो तो पाप का त्याग कर दो। बंधो, बहेलिया ने शिकार खेलने का त्याग कर दिया। यहां मयूर को जैसे ही देखा महाराज ने कहा क्या बात हुई थी। मयूर ने कहा मैं जंगल में थी और बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। उसी वक्त मेरा मन नाचने के लिए आकुलित हो गया और मैं नाचने लगी और जैसे ही नाचते नाचते अपने पंखों को देखती तो फूली नहीं समाई। पंखों को देख देख करके फूली नहीं समाती थी। इतना सुंदर रूप तो विश्व में और किसी का नहीं हो सकता है। दुनिया विश्व सुंदरी बन सकती है, लेकिन सत्य ये है मेरे जैसी कोई विश्व सुंदरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती है। एक मयूर की बात सुनते सुनते महाराज ने कहा फिर क्या हुआ। उसने कहा फिर तो सामने से जैसे ही मैंने बहेलिया को देखा तो मैं घबरा गई और उस वक्त जिस समय नाच रही थी उस वक्त मेरी दृष्टि पहले पैर पर पड़ी थी और जब मेरे पैर पर दृष्टि पड़ी तो मैं बड़ी दुखी हो रही थी कि हे प्रभु, मेरा इतना सुंदर रूप है, सब कुछ है, मेरे गर्दन, मेरा सिर के बाल, मेरे सारे शरीर के पंख इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरे पैर इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। मेरे पैर पर तो रोम, एक भी रोम नहीं है और कोई कलर भी नहीं है, सबसे विद्रूप मेरे पैर दिखते हैं। काश मेरे पैर भी सुंदर होते तो कितना अच्छा होता। मैं ऐसी सोच ही रही थी, उसी वक्त बहेलिया को देखा और मैं भाग करके आपके पास आ गई। महाराज ने कहा
सुंदरता शिकार का कारण बनती है। सुंदरता शिकार का कारण बनी और जिससे तू दुखी हो रही थी, अपने चरणों को देख करके तेरी रक्षा तो उन चरणों ने ही की, उन चरणों ने ही तेरी रक्षा की। यदि पैर की ओर तेरा ध्यान ना जाता अथवा उन पैर से दौड़ करके ना आती तो निश्चित है तेरा शिकार हो जाता। बंधो, महाराज कहते हैं रूप निश्चित है, वह अभिमान का कारण बनता है और अंत में जाकर के पतन का कारण बन जाता है। और जो चरण हैं, पैर जो हैं, और चरण का अर्थ आचरण, चरण का अर्थ आचरण व्यक्ति को बचाता है, उन्नति उत्थान की ओर ले जाता है, तो केवल आचरण ले जाता है। महारानी लक्ष्मीवती अपने समय की बहुत अच्छी रानी थी और इसके विषय में आचार्यों ने कहा कि महारानी जितनी धार्मिक थी उससे भी अधिक धार्मिक उसके राजा महाराजा थे। और वे उज्जैनी के राजा इतने धार्मिक थे, इतने मुनि भक्त थे कि रोज प्रतिदिन आहार देकर के ही भोजन किया करते थे। आहार मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे, इस पंक्ति के लिए नियम से चरितार्थ करते थे। जिस दिन वे महाराज को आहार ना दे पाते थे उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। राजा इतने धार्मिक थे कि उनकी धार्मिकता सारे नगर और सारे प्रजा में एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक दिन एक मुनिराज आहार के लिए आ गए और जैसे ही आहार के लिए आए निकले, बंधो उसी वक्त एक ऐसा बहुत बड़ा राज्य के ऊपर संकट का भी समाचार राजा के कान में आया कि आपके लिए इसी वक्त चलना आवश्यक है। संभवतः पड़ोसी का जो राजा है आपसे प्रभावित हो जाए और युद्ध की रूपरेखा समाप्त कर दे। अनेक प्रजा की रक्षा होगी, सैनिकों की रक्षा होगी और अपना राज्य हरा भरा रहेगा। मंत्रियों के कहने पर बंधो राजा महाराज के लिए पड़गाहन तो कर लेता है, लेकिन सारी व्यवस्था महारानी के लिए सौंप देता है। उस वक्त जिस समय महाराज मुनिराज आए थे उस वक्त तो राजा कई दिनों के बाद रानी के उस राजमहल में आया था और रानी के चेहरे पर विभिन्न प्रकार की वह श्रृंगार कर रहा था अपने हाथ से और रानी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। लेकिन अब तो बात ही दूसरी हुई। जैसे ही राजा ने मुनिराज को देखा और पड़गाहन के लिए दौड़ पड़ा। बंधो पड़गाहन करने के उपरांत राजा ने सारी व्यवस्था महारानी को सौंप दी कि आप महाराज की नवदा भक्ति से पूजा कीजिए, आहार दान दीजिए, मैं अभी थोड़े ही समय में आता हूं। और वो तुरंत राजमहल की ओर निकल गया। यहाँ पर जो रनवास में रानी सोच रही थी, इतने दिन के बाद राजा इतने दिन के बाद मेरे पास आए हैं और आज न जाने मेरे कौन से पुण्य का उदय जगा, भाग्य का उदय हुआ था कि इतने दिन के बाद राजा मेरे से इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, इतने आनंदित थे। और ये महाराज इस वक्त कहां से आ गए? उसके मन में ये विचार आ गया, ये साधु कहां से आ गए, ये मुनि क्यों आ गए, हमारे इस आनंद में इन्होंने ब्रेक क्यों लगा दिया। और बंधो रानी के विचार बिगड़ते गए। परिणामों को बनने में भी कोई देरी नहीं लगती और बिगड़ने में भी कोई देरी नहीं लगती है। अब तो रानी के चेहरे ही बिगड़ गए और इतने बिगड़ गए
कि वह आदर सम्मान करना तो बहुत दूर रहा, बुरी दृष्टि से उसने महाराज को देखा। चेहरा गवाह दे रहा है, संकेत दे रहा है कि इसकी श्रद्धा भक्ति बिल्कुल नहीं है। बंधो, वे अपनी अंजलि खोल देते, मुद्रा छोड़ देते हैं और वापिस जंगल की ओर चले जाते हैं। 1 माह के उपवास करके पालना के लिए आए हुए महाराज आज घर से वापिस जा रहे हैं। जब कभी आम साधारण व्यक्ति की भी बात आती है, कोई मेहमान भी घर से भूखा प्यासा वापिस लौटता है तो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगता। फिर महाराज लौटे तो आम जगत के लिए कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन बंधो, रानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जाते ही तो जाने दो, तो विघ्न थे मेरे लिए, बहुत बड़े बाधक थे। इतना सोचना ही था रानी का कि रानी के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। देखते ही देखते चेहरा की चमड़ी फटने लगी और उसमें से खून, पीप, मवाद प्रारंभ हो गई बहना। देखते देखते सारा शरीर जो था उस कुष्ठ से व्याप्त हो गया और उसमें से दुर्गंध आने लगी। सारे घर के, उस महल के जितने भी कर्मचारी थे वे भी यत्र तत्र रानी की दुर्गंध को देख करके यहाँ वहां जाने लगे। और यहाँ जो राजा भी अपना काम करके वापिस लौट करके आते हैं, जैसे ही राजा लौट करके आते हैं तो उनकी दृष्टि रानी पर पड़ती है। राजा तो सोच करके आए थे कि मैं शीघ्र ही चलूंगा और मुनिराज के लिए आहार दूंगा, आहार शुरू हो गया होगा। बंधो, यहाँ आते ही रानी को देखते लेकिन वे पहचान नहीं पाते। तू कौन है? महाराज, आप ही अगर मुझे नहीं पहचान सकेंगे तो और कौन पहचान सकेगा? आप ही भूल गए तो फिर दुनिया तो उससे भी पहले मुझे भूल जाएगी। कौन? महारानी, तुम्हारी यह दशा, दुर्दशा क्यों, कैसे हो गई? पहले ये बतलाओ, महाराज कहाँ हैं? हम आहार दान देंगे, इसके बाद फिर आप बैठ करके चर्चा करेंगे। अब की बार तो रानी की दृष्टि नीचे हो गई। महाराज की बात बड़ी नहीं, मेरी बात भी तो बड़ी है। मुझे भी तो देखो, मेरी तकलीफ और मेरे कष्टों को भी तो देखो, वेदना मेरी देखो। राजा कहता है मुझे पहले बतलाइए महाराज कहाँ हैं? बंधो, रानी सारी कहानी सुना देती है। रानी सारी कहानी सुनाती है और सारी कथा सुन करके राजा कहता है कि ऐसी रानी के लिए हमारे घर में अब कोई स्थान नहीं है। जिसकी गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, वह एक दिन हमारे इस स्वर्ग जैसे महल के लिए नरक बना देगी। जहां धर्म नहीं रहेगा, धार्मिकता नहीं रहेगी, वहां शांति और आनंद कैसे छा सकता है? प्रजा में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करता है तो हम उसके लिए नगर से बाहर कर देते हैं, और हमारा घर का ही कोई सदस्य ऐसा करे तो फिर यह सजा तो उसको भी मिलना चाहिए। बतलाते हैं, रानी के लिए महल से बाहर निकाला जाता है, यानी देश से भी बाहर निकाल दिया जाता, और वह रानी अपनी जिंदगी किसी वन में, जंगलों में जाकर के पूर्ति करती है। जीवन तो पूरा हो गया, मृत्यु बड़ी दर्दनाक अवस्था में हुई, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु के पश्चात वह रानी फिर भी एक डोकरी यानी शूकरी यानी सूरनी, उसमें उसने उस पर्याय में जन्म लिया, लेकिन कुष्ठ तो अभी भी व्याप्त है।
सूकरी होती है, कुकरी होती है, ना जाने किस किस पर्याय में जाती है, गधी होती है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है, अनेक अनेक पर्यायों में भटकते भटकते वह एक ढीवर की कन्या होती है। अंत में एक ढीवर की कन्या होती है, लेकिन जन्म से उसके लिए भी कुष्ठ था, और वही दुर्गंध युक्त कुष्ठ था, जिसको देख करके ढीवर ने उसका नाम दुर्गंधा रखा था। दुर्गंधा, और इतनी दुर्गंध आती थी उसके शरीर से कि घर में रहना भी कठिन था। इसलिए उसकी सारी व्यवस्था नदी के किनारे एक झोपड़ी बना करके की गई। छोटी सी उम्र में भी उसका वहां ही लालन पालन हुआ, वहां ही वह रहती, और धीरे धीरे बड़ी हुई, स्वयं अपना भोजन बनाती और अपनी आजीविका पूरी करती। योगायोग वे ही मुनिराज जिसका उसने तिरस्कार किया था, वे ही मुनिराज घूमते हुए उसी जंगल में, उसी नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी में पानी अधिक देखते ही वे इसी पार ठहरना और रात्रि व्यतीत करना उचित समझते हैं। एक वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करते हैं। दुर्गंधा ने उन मुनिराज को देखा और देखते ही वह बहुत प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित हो गई, भक्ति से इतनी विभोर हो गई। बतलाते हैं, ठंडी के मौसम में भी उसने चारों ओर दूर दराज अग्नि रख करके उसकी आताप से महाराज के संताप को या उस ठंडी की वेदना को दूर किया था। और ऐसा करते करते सारी रात व्यतीत की थी। प्रातः काल की बेला में जब महाराज का ध्यान विसर्जन हुआ और वह जाने के लिए तैयार हुए, दुर्गंधा महाराज से पूछती हैं कि हे भगवान, आपको देखते ही मुझे इतनी प्रीति क्यों उत्पन्न हो रही है, इतनी मेरी भक्ति क्यों उमड़ रही है? मैंने तो कभी आपको देखा ही नहीं है। महाराज कहते हैं कि विचार करो, तुमने ऐसा नहीं कि देखा नहीं है, देखा है, देखा है। याद करो उज्जैनी नगरी, याद करो महारानी लक्ष्मीबाई, और इतना शब्द सुनते ही बंधो उसको जाते स्मरण हो जाता है। किसके लिए? दुर्गंधा के लिए। और महाराज के चरणों में फूट फूट करके रो पड़ती हैं, हे भगवान, मेरा पाप मिथ्या हो, मेरा यह रूप का अभिमान जो था यह बहुत गलत था। मैंने उसके अभिमान में आकर के आपका अभिनय किया, अनादर किया है, यही का उसी का परिणाम आज तक भोगती भोगती चली जा रही हूं। हे भगवान, मेरे अपराध माफ हो, आदि आदि वो प्रार्थना करते हैं। और बंधो अंत में जाकर के अपने कर्मों का वह प्रायश्चित लेती हैं, पश्चाताप करते हैं, व्रत करते हैं और उस प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लेती हैं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है, केवल व्यक्ति रूप के मद में आकर के कितनी बार कितने कितने लोगों का तिरस्कार कर देता है, केवल क्षणिक रूप के मद में, जो कि ज्यादा समय तक ठहरने वाला नहीं होता है। यह भी शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म में भी परिवर्तित हो जाता है, अशुभ शुभ में भी परिवर्तित हो जाता है। एक राजकुमार किसी लड़की से इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि उसने ठान ली कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा, अन्यथा मेरा जीवन जीना ही व्यर्थ है। उसने आकर के अपना प्रस्ताव रखा और जैसे उस लड़की के सामने प्रस्ताव रखा, लड़की ने कहा, हे कुमार, चूंकि आप राजपुत्र हैं और मैं तो एक छोटे परिवार की छोटे कुल की लड़की हूं और मेरे साथ तो आपकी शादी शोभा ही नहीं देगी, लोग उसके लिए अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छी बात यह है शादी के पहले ही हम ऐसा रिश्ता तय ना करें, यह मेरी प्रार्थना है, इसको सुन लीजिए।
लेकिन राजकुमार तो मोहासक्त था। विषयासक्त चित्तानाम गुणा कोवा न नाश्यति, न मानुष्यम न वैदुष्यम ना भी जातम न सत्य भाग। कहा जाता है आसक्त व्यक्ति सत्य को कैसे देख सकते हैं, उसके समझ में नहीं आता। राजकुमार ने कहा जो भी हो मुझे और किसी की परवाह नहीं है, मुझे एक ही बात है कि मेरे प्रस्ताव को अंगीकार कीजिए। लड़की ने कहा आपकी शर्त मुझे अगर ऐसी बात है तो मंजूर है, लेकिन 8 दिन का समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन का समय, और उसके लिए 8 दिन का समय दिया गया। लड़की समझदार थी। 8 दिन तक उसने केवल रेचक औषधियों का सेवन किया। रेचक का अर्थ होता है जिससे उल्टी और दस्त होते हैं, और एक उल्टी एक दस्त सप्ताह भर की ताकत को खत्म कर देती हैं। लेकिन उसने इतनी मात्रा में औषधि ली कि एक दिन में ही 20-20, 25-25 बार उल्टी दस्त हो गए। दूसरे दिन तो पहचानना ही कठिन हो गया उसको, और फिर 8 दिन उसकी अवस्था चली। उस लड़की ने समझदारी से एक काम किया कि एक घड़े में सारा मल जमा करके रखा, और 8वां दिन जब हुआ राजकुमार पुनः उस स्थान पर आया, और जिस वक्त आया तो राजकुमारी दरवाजे पर बैठी थी। उसने राजकुमारी ने वो लड़की, राजकुमार ने पूछा कि बतलाओ वो लड़की यहां पर रहती थी वो कहां है। उस समय उसको कहा था दासी, ओ दासी बतला कि वो लड़की कहां है। उस लड़की ने कहा कि आप यहां बैठिए। राजकुमार ने कहा मुझे बैठने का और इतनी फुर्सत नहीं है, बतलाओ लड़की कहां है। लड़की ने कहा अंदर चलिए। अंदर जाती हैं और फिर कहती है कि पहचानिए। राजकुमार कहता है क्या पहचानना, कौन हो तुम। वो लड़की कहती है मुझे पहचानो, समझो कि मैं कौन हूं। राजकुमार दिखता, क्या आप वही हो। हां मैं वही हूं। लेकिन राजकुमार कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वह ही तू है। राजकुमारी कहती है, यानी वो लड़की कहती है कि मैं वही लड़की हूं, और विश्वास नहीं है तो ये अंगूठी उस वक्त तुम दे करके गए हो, पहचानो ये वही अंगूठी है। हां अंगूठी तो वही है, लेकिन उस वक्त तो आप इतने सुंदर थे, उस वक्त इतने सुंदर थे, वह सुंदरता तुम्हारी कहां गई। आज तो तुझे ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है, तुझसे तो देखना भी मेरा मन नहीं कर रहा है, तुझसे तो बात करने के लिए भी मेरा मन नहीं हो रहा है। लड़की कहती है सुंदरता तो उस घड़े में रखी है, सुंदरता उस घड़े में रखी है। केवल व्यक्ति तन से स्नेह करता है, केवल शरीर से स्नेह करता है। तुलसीदास जी की जब हालत अपनी पत्नी के प्रति इतनी अधिक हो गई कि वे पत्नी में इतने मोहासक्त हो गए कि एक दिन भी वे अपने आप को ना रोक सके। बहती हुई नदी में वे एक शव को, एक मुर्दे को लकड़ी समझ करके उससे पार हो गए, और बतलाते हैं वह अपनी ससुराल में रात्रि के समय पहुंचे। दरवाजे से जाएंगे, सारे लोग देख लेंगे, तो खिड़की से चोरी से निकलना अच्छी बात है, और इसी कमरे में मेरी होनहार जो पत्नी है वह इसी तो कमरे में रहती है। खिड़की को देखते हैं और वहां एक नाग लटक रहा था, और उस नाग को रस्सी समझ करके वो उसको पकड़ करके और उस खिड़की में पहुंच जाते, उस कमरे में पहुंचते, और वहां अपनी पत्नी को देखते, और देखते ही पत्नी भी देख करके सहम जाती कि आप ऐसे कैसे। अचानक इतनी रात्रि में
इतनी घनघोर बारिश में, और फिर ये नाग टपक लटक रहा था, कुछ भी नहीं देखा। तुलसीदास जी ने कहा कि एक रात निकालना तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण भी निकालना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। तो पत्नी विद्वान थी, उसने कहा कि जितनी प्रीति तुमने मेरे शरीर से की है, उतनी प्रीति यदि भगवान से कर लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। एकमात्र इस चर्म से, इस चमड़ी से, इस मांस के पिंड से और इस हड्डियों के पिंजड़े से केवल तुमने प्रीति की है, इससे कल्याण नहीं। कल्याण तो भगवान के ध्यान से होता है। बतलाते हैं तुलसीदास उसे वक्त वापिस लौट जाते हैं और वे राम की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधो मात्र इतना है कि केवल शरीर से हम मद ना रखें, अभिमान ना रखें, अभी तो शरीर ये तो पूर्ण ग्रहण की अवस्था को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि पुद्गल है, कभी स्वस्थ होता है तो अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है तो कमजोर पड़ जाता है। हम यदि इस शरीर को पाया है तो इस शरीर को पा करके कुछ अच्छा काम करें, धार्मिक जीवन व्यतीत करें, अपने से पूज्य पुरुषों की, अपने से बड़े लोगों की, बहू है तो सास की कीमत करे, सम्मान करे, देवरानी जेठानी की तो जेठानी भी देवरानी की कीमत करे, बहू सास भी अपनी बहू और बेटियों में समानता ध्यान रखे, समानता रखे, तो बंधो निश्चित है सच्ची सुंदरता उस ही अवस्था में होगी, केवल अभिमान में नहीं होगी। पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, ये रूप मद भी सम्यक्त्व का इसलिए मल है, इसलिए दोष माना गया, क्योंकि अभिमान में आकर के व्यक्ति अपने पूज्यों का सम्मान भूल जाता है, अपने से वरिष्ठों का सम्मान भूल जाता है। इसलिए बंधो हम ऐसे अभिमान का परित्याग करते हुए जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की। मान सरोवर हीरा पथ मीरा मार्ग के समाज ने और सारी समिति ने जो एक अपनी गुरु भक्ति का, मुनि भक्ति का बहुत अच्छा 8 दिन तक अवसर प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय है। मेरा सारे लोगों के लिए खूब खूब आशीर्वाद है कि आप चिंता ना करें, धर्मशाला खाली नहीं रहेगी। जब भी कोई भी साधु संघ आते हैं अवश्य लाइए, और बंधो संत आते हैं तो लेकर के कुछ नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ देकर के जाते हैं, जिससे अपना जीवन पावन बनता है, समाज हरी भरी रहती है। निरंतर आप ऐसा ही प्रयत्न और प्रयास करते रहें। आपकी सेवा, आपकी भक्ति को देख करके मन प्रसन्न है, मन आनंदित है। सभी छोटे से लेकर के बड़े लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, युवकों ने बहुत अच्छी अच्छी सेवा की है। सबके लिए मेरा इस दिशा में आशीर्वाद है कि वृद्धि भविष्य में भी इसमें वृद्धि होती रहे, विकास होता रहे। जय बोलिए महावीर भगवान की।